नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आपका आज की इस नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम युद्ध से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत ने पाकिस्तान को किस वर्ष युद्ध में हराया, जिसके बाद बांग्लादेश बना? तो आपके ऑप्शन है 1962 में, 1965 में, 1971 में, 1999 में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1971 में। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1971 में आपका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1965 का जो भारत पाक युद्ध हुआ, किस प्रधानमंत्री के समय हुआ था? तो उस समय पर प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा, हम सिर्फ करेक्ट आंसर की ही बात करेंगे, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो लाल बहादुर शास्त्री उस समय के प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल युद्ध की अगर बात करें तो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1999 में। और अगले क्वेश्चन की बात करें अगर कि कारगिल युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो देश की अगर बात करें किस देश के, तो किसके साथ हुआ था? पाकिस्तान के साथ हुआ था कारगिल युद्ध। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, पाकिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? और भारत चीन के युद्ध की बात की जाए तो ये हुआ था 1962 में हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1962 में हुआ था। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो परमाणु परीक्षण की बात की जाए तो 1974 में हुआ था। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1974 में हुआ था, आपका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पोखरण परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो परमाणु परीक्षण ये जो पोखरण वाला हुआ था, ये हमारा राजस्थान में हुआ था। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जनरल मानेकशॉ थे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जनरल मानेकशॉ। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो 1971 युद्ध के दौरान भारत का जो सेनाध्यक्ष था वो कौन था? तो उस समय जो सेनाध्यक्ष थे वो जो मानेकशॉ थे, वही हमारे सेनाध्यक्ष थे। तो मानेकशॉ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से जुड़ा है? तो ऑपरेशन विजय की बात की जाए तो ये जुड़ा था कारगिल युद्ध से। तो ये जुड़ा था किससे? कारगिल युद्ध से जुड़ा हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, कारगिल युद्ध से जुड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध हुआ था कब हुआ था अगर बात की जाए? तो ये हुआ था हमारा 1947 से 48 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1947 से 48 के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत ने कुल कितने युद्ध पाकिस्तान से लड़े? अगर बात की जाए भारत ने कुल कितने युद्ध पाकिस्तान से लड़े, तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा क्या होगा, कितने युद्ध लड़े? तो 4 युद्ध लड़े। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, 4 युद्ध लड़े हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो क्या कारण था कि युद्ध हुआ? तो क्या का सीमा विवाद था। भारत और चीन में सीमा विवाद के चलते ही युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो ऑपरेशन मेघदूत है किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ऑपरेशन मेघदूत जुड़ा है सियाचिन से। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, सियाचिन से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध के समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? अब कारगिल युद्ध के समय पूछ रहा है, तो कारगिल युद्ध के समय हमारे जो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जो युद्ध की क्षेत्र कौन सा था? सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र की बात करें तो हमारा सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? अब भारत की कौन सा राज्य है जो जिसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा की सीमा जो है पाकिस्तान से नहीं लगती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक है कब हुई थी? तो सर्जिकल स्ट्राइक आपके राइट आंसर हो जाएगा 2016 में हुई थी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 2016 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो बालाकोट एयर स्ट्राइक है कब हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 2019 में हुई थी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 2019 में हुई थी बालाकोट एयर स्ट्राइक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब शुरू हुआ? अब जो विश्व से युद्ध हुए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1914 से शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? जो प्रथम विश्व युद्ध था वो समाप्त हुआ था 1918 से। तो 1914 से स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चला था। तो कृपया इसकी 4 साल सीमा थी, तो 4 साल लगभग चला। तो इसका समापन हुआ 1918 में समापन हुआ। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? अब द्वितीय विश्व युद्ध की बात की जाए तो ये शुरू हुआ था 1939 से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल
बिल्कुल सही जवाब है। 1939 से 1945 तक चला था। तो ऑप्शन बी शुरुआती पूछा है तो 1939 से शुरुआत होगी, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था। अब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत की बात की जाए तो वो हुआ था 1945 में। 1939 से चला था, 1945 में इसका अंत हो गया था, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था, मतलब किस कारण से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिटलर का विस्तारवाद। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, हिटलर का विस्तारवाद। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर परमाणु बम किसने गिराया। तो किसने गिराया था, तो अमेरिका ने गिराया था, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था दूसरे विश्व युद्ध में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था। तो हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 6 अगस्त 1945 को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नागासाकी पर बम कब गिराया गया था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 9 अगस्त 1945। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। अब द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कौन थे, रूजवेल्ट थे। तो रूजवेल्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही जवाब है, रूजवेल्ट। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिटलर किस देश का तानाशाह था। किस देश का मतलब तानाशाह था, तो किस देश का था, जर्मनी का था, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, जर्मनी। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि जो मुसोलिनी है किस देश से था। तो किस देश से था, तो आपका इटली से था, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, इटली से था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो विंस्टन है चर्चिल है किस देश के प्रधानमंत्री थे विंस्टन। तो आपके जो विंस्टन थे वो आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ब्रिटेन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सा संगठन बना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन संगठन बना, तो कौन सा संगठन बना था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ बना था, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, संयुक्त राष्ट्र संघ बना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी बात करें तो 1945 में हुई थी, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1945 में हुई। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। यूएनओ के मुख्यालय की बात की जाए तो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, न्यूयॉर्क। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो कोल्ड वार है किन देशों के बीच था, कोल्ड वार, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका और रूस के बीच था, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, अमेरिका और रूस के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन है जो वियतनाम युद्ध है में अमेरिका किसके खिलाफ लड़ा। तो किसके खिलाफ लड़ा था, तो उत्तर वियतनाम के खिलाफ लड़ा, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर वियतनाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि जो कोरिया युद्ध हुआ कब हुआ था कोरिया युद्ध। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1950 से 1953 में हुआ था कोरिया युद्ध, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए अगला क्वेश्चन है जो खाड़ी युद्ध कब हुआ था। अब खाड़ी युद्ध की बात करें तो खाड़ी युद्ध हुआ था 1990 से 91 में हुआ था, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब 1990 से 1991। चलिए अगला क्वेश्चन है जो इराक का तानाशाह कौन था। इराक का तानाशाह कौन था, तो इराक का तानाशाह था सद्दाम हुसैन, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, सद्दाम हुसैन आपका इराक का तानाशाह था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। चलिए हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं कि प्लासी के युद्ध में जो सिराजुद्दौला थे कौन किसने हराया था। जो सिराजुद्दौला थे उनको किसने हराया था, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने हराया था, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, रॉबर्ट क्लाइव। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1764 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध में ब्रिटिशों का मुकाबला किनसे था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम, शुजा-उद-दौला से और शाह आलम से हुआ था, तो इनसे मुकाबला था, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1975 से 1982 में हुआ था, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। तीसरा की बात करें तो ये हुआ था 1817 से 1818 में हुआ था, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी। तो किस युद्ध में हुई थी, तो आपकी प्रथम में भी नहीं हुई थी, द्वितीय में भी नहीं हुई थी, तीसरी में भी नहीं हुई थी, चतुर्थ में हुई थी। चतुर्थ का जो युद्ध था वो था आंग्ला मैसूर युद्ध, तो चतुर्थ का जो युद्ध था आंग्ला मैसूर युद्ध, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन चतुर्थ आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था कब हुआ था। पानीपत के तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1761। चलिए अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण आर्थिक नीति, सैनिक असंतोष, धार्मिक नीति, ये तीनों थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, डी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि
आखिरी क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सावरकर ने कहा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, सावरकर। तो आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तो आज की क्लास वही रखते हैं। तो जय हिंद।